हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के यहाँ पे आई हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये आपका 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त 2026 तक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पास है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको यहाँ पे MCQs भी करवाएंगे। तो आप पहले एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लीजिए, किस प्रकार से इसे बनाया गया है, किस प्रकार से ये देख सकते हैं आप लोग। आपकी ये सभी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स एक मेन रहता है, तो वो सभी आपके इस वीकली करंट अफेयर्स से तैयार होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है कि केरल का नाम बदल करके केरलम करने का विधेयक, इसके संबंध में पहला करंट अफेयर्स है कि केरल का जो नाम है उसे चेंज कर दिया गया है। संसद ने मानसून सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर केरल का नाम बदल करके क्या कर दिया है, केरलम कर दिया है। और विधेयक 2025, इसे हमें संसद से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, उसके बाद आता है कि केरल का जो नया नाम होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो जो केरल का नया नाम है जो बदल के रखा गया है, वो रखा गया है केरलम रखा गया है। इसका कारण क्या था? यह बदलाव स्थानीय मलयालम भाषा के पारंपरिक उच्चारण और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए किया गया है। संवैधानिक तौर पर देखेंगे कि किस संविधान के तहत इसका नाम चेंज हुआ है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन भी किया गया है। ठीक है, केरल के नाम को केरलम में बदलना स्थानीय भाषा, संस्कृति और पहचान को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय भारत की विविधता और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव पर अंतिम रिपोर्ट के बारे में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को एक साथ कराने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह सके हैं। इससे इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों से क्या होता है, भारी भरकम खर्च को कम करना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से बनाना, आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण रुकने वाले विकास कार्यों को गति देना। एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से चुनावी प्रक्रिया अधिक सरल, किफ़ायती और विकासोन्मुखी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया गया है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, झांसी के परीक्षा वीर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। जो हमारे पास झांसी का परीक्षा वीर है, ठीक है, आप फोटो में भी यहाँ पे देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने ऐतिहासिक परीक्षा वीर को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग ICID द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज एरीगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। ठीक है, नदी और क्षेत्र, ये हमारे पास उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर स्थित है। इसका इतिहास क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है ब्रिटिश काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह प्राचीन इंजीनियर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो आज भी झांसी के आसपास क्षेत्रों में जलापूर्ति और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, TV सोमनाथ भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। जो TV सोमनाथ है उन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है,
केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव, पहले ये टीवी सोमनाथ क्या थे, वित्त सचिव थे, और अब इन्हें क्या बना दिया गया है, कैबिनेट सचिव बना दिया गया है। ठीक है, और नियुक्त किया गया है। महत्व क्या है कैबिनेट सचिव, इनका महत्व क्या है कैबिनेट सचिव का? कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद और देश का वरिष्ठतम सिविल सेवक IAS अधिकारी होता है। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। तो पूर्व में जो हमारे पास कैबिनेट सचिव थे वो राजीव गौबा थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कैबिनेट सचिव भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसरो के शुक्रयान 1 मिशन के बारे में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी शुक्रयान 1 मिशन के तकनीकी फ्रेमवर्क और नए बजटीय चरणों को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? यह मिशन सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र, घने वायुमंडल, वहां की सतह की संरचना, सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के रहस्यों को गहराई से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके ज़रिए वैज्ञानिकों ने यह समझने का प्रयास किया है कि शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा वातावरण मौजूद था। ठीक, नेक्स्ट आता है एवरेस्ट, भारत का पहला निजी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो किस प्रकार से ये है। ये हमारे पास है एवरेस्ट। बेंगलुरु की एक निजी स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी और निजी तौर पर विकसित एवरेस्ट रॉकेट इंजन का अनावरण किया है। तकनीक क्या है इसमें? यह एक फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन इंजन है। इसे अत्याधुनिक मेटल 3D प्रिंटिंग तकनीकी की मदद से तैयार किया गया है। और ईंधन की बात कर लेते हैं। यह इंजन ईंधन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन का उपयोग करता है। ठीक है, तो मतलब अगर इसमें ईंधन चाहिए होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो लिक्विड में ऑक्सीजन होना चाहिए और लिक्विड में मीथेन। उन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास इसका ईंधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे जो मुख्य उपयोग क्या है वो है भविष्य के पुनर्चक्रण योग्य अंतरिक्ष वाहनों में इसका उपयोग किया जाएगा। यह उपलब्धि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। RBI की मौद्रिक नीति रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने अपनी हालिया द्विमासिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान दर क्या थी इसकी? रेपो दर थी जो वर्तमान वो 6.50% है और उसी पर क्या है स्थिर रखा गया है, वो अपरिवर्तित रही है। इसका मुख्य कारण देख लेते हैं कि RBI का जो मुख्य ध्यान है देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने के साथ साथ खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को 4% के सुरक्षित लक्ष्य के भीतर नियंत्रित रखना है। ठीक है, और RBI की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने क्या कर लिया है? 300 वॉट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। 300 गीगावाट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके, भारत ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए 300.50 गीगाबाइट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को पार कर लिया है। मुख्य घटक इसके क्या है? तो इस ऐतिहासिक आंकड़े में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का है, जिसमें से सौर ऊर्जा जो है 164.59
गीगावाट की है और पवन ऊर्जा जो है 58.14 गीगावाट की है। भविष्य का लक्ष्य इन्होंने क्या रखा है, यह उपलब्धि भारत को वर्ष 2030 तक अपने 500 गीगावाट के वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता पंचामृत लक्ष्य के बेहद करीब लेके जाती है। 2030 का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 500 गीगावाट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक जो ये लक्ष्य रखा गया है वो 500 गीगावाट तक रखा गया है। इसके बाद आता है नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज मालाबार 2026 संपन्न हो चुका है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज मालाबार 2026 किन किन देशों के बीच में हो रहा था, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा और आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2026 इसी हफ्ते को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो ये किन किन देशों के बीच में आपका चल रहा था, तो यह अभ्यास था जो क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें से 4 प्रमुख देश इसमें क्या थे, शामिल थे, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत में चारों सेनाओं को आपसी क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं MCQs फॉर्मेट में आए हैं। 25 MCQ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फटाफट से MCQs देख लेते हैं यहाँ पे। पहला MCQ जो हमारे पास आता है, 11 अगस्त 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी। ऑप्शन है 117वीं, 118वीं, 119वीं, 120वीं। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 119वीं की जयंती मनाई गई थी। अब खुदीराम बोस का जो निधन हुआ था 11 अगस्त 1908 को हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। नासा, सेकंड क्वेश्चन है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। रूस की, अमेरिका की, फ्रांस की और जापान की। तो राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी, अमेरिका की। नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो हमारे पास इसरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में आयोजित अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 3। भारत के अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल भारत ने 3 पदक यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी है 21 अगस्त। राइट आंसर हो जाता है 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है, भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन किस देश की सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बनी है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की ये खिलाड़ी हैं जो कि युवा शतरंज चैंपियनशिप बनी है और भारतीय मूल की है ये बोधना शिवानंद, इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। दीपा करमाकर ने, अरिहा पामाम ने,
प्रणति नायक ने, स्नेहा रेड्डी ने। तो अरिहा पागमाम ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, भारत के पहले निजी क्षेत्र में रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किसने किया था? तो ऑप्शन ए हमारे पास आता है अम्निकुल कॉस्मोस एस्ट्रोबीन्स स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी आता है स्काई रूट एयरोस्पेस। ऑप्शन डी आता है पिक्सेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोबीज स्पेस टेक्नोलॉजी। एवरेस्ट इंजन का अनावरण एस्ट्रोबीज स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट आता है, मानव वन्यजीव संरक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए फार्म गाइड नामक AI संचालित डिजिटल सैंटी प्रणाली किस राज्य में तैनात की गई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो राइट आंसर आपके पास होता है ऑप्शन बी केरल। फार्म गाइड जो है AI संचालित एक डिजिटल प्रणाली है जिसे मानवीय वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए केरल राज्य में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए हमारे पास है रूस, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है कतर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका भारत को LPG की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, यह भारत के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है। नेक्स्ट आता है, हाइड्रोजन से निपटने के लिए किस एयरपोर्ट पर संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति भी किया गया था? मुंबई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुदर्शन शक्ति भी संयुक्त अभ्यास चलाया गया था। इस पर हाइड्रोजन से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए इस ऑपरेशन को अभ्यास को चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गोविंद मल और P पश्चिममल, अनिल मेनन और राजाचारी, आनंद प्रकाश और देवेश उत्तम, सूरज चंद्र और वेलावन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोविंद मल और P पश्चिममल। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इन दोनों को स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। किसे? गोविंद मल को और P पश्चिममल को। नेक्स्ट आता है, 7 अगस्त 2026 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 83वीं, 84वीं, 85वीं या 86वीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 85वीं मनाई गई थी। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनका निधन 7 अगस्त 1911 को हुआ था और 2026 में उनकी 85वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के महत्व और जीवाश्म ईंधनों के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है, एब्लेड होना चाहिए था, एब्लेड, ये सही कर दीजिएगा। एब्लेड डे ला एरियाल को हाल ही में
किस देश का 36वां राष्ट्रीय नियुक्त किया गया है? पेरू, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर। तो राइट आंसर है आपके पास कोलंबिया को नियुक्त किया गया है। एलेड डे ला एरियाला को कोलंबिया से संबंधित 36वें राष्ट्रीय के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्वेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सौरभ घोषाल, अभय सिंह, सूरज कुमार चंद्र, वेलावन सेंथिल कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरज कुमार चंद्र बने हैं। सूरज कुमार चंद्र भारत के प्रमुख स्वेकस खिलाड़ियों में से एक है। FISU प्रतियोगिता में उन्होंने पहला खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक 2026 बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास की मेजबानी किस देश ने करी है? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने या अमेरिका ने? राइट आंसर आपके पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने करी है। 2026 में इसमें भारत सहित कई देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आता है, कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? PV सिंधु, अस्मिता चाहला, तन्वी शर्मा या साइनो नेहवाल? राइट आंसर है अस्मिता चाहला है, जो कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। माउंट ब्रोमो किस देश में स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या फिलीपींस में? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट है, U23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 20। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 पदक भारत ने पहले दिन जीते थे, जिसमें से 4 जो पदक थे वो स्वर्ण पदक थे, 4 रजत पदक जीते थे और 9 कांस्य पदक जीते थे। कुल टोटल 17 पदक भारत ने जीते थे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 2026 तक। ऑप्शन ए है 125.15 गीगावाट, 142.15 गीगावाट, 162.15 गीगावाट, 172.15 गीगावाट। राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 162.15 गीगावाट। जून 2025 तक भारत की स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 162.15 गीगावाट हो गई है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का तीसरा बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया है? मुंबई पोर्ट को, पारादीप पोर्ट को, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को या कोच्चि पोर्ट को? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडाला को दिया गया है। इसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है उसे कंडाला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे पास गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है, कांडला। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट भी उसी को कहते हैं और कांडला भी उसी को कहा जाता है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा से किया गया है अग्नि 4 का सफल परीक्षण। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका क्या किया है? सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट आता है, अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय ने इसे लॉन्च किया है।
मेघालय ने अपने राज्य पशु क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया है। उल्लास योजना के तहत 99.09% सफलता के साथ पूर्ण साक्षरता का दर्जा पाने वाला 10वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने उल्लास योजना के तहत 99.09 साक्षरता के साथ क्या कर ली है? पूर्ण साक्षरता का दर्जा यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 26वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया है या फिर किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारत में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, चीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान में किया गया है। ये 46वां FIDE शतरंज ओलंपियाड है। 25 से 27 सितंबर 2026 तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में ये आयोजित होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।